नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पंडित विनोद शर्मा कुश आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में मेरे प्रति द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध इत्यादि है। वह सोचते हैं कि मैंने सभी का बुरा करा है, किंतु वह सोचने से पहले या कहने से पहले उसको अपनी अंतर आत्मा में झांक कर देख लेना चाहिए कि किस व्यक्ति का कहाँ पर खोट है, किसका नहीं है। क्योंकि दूसरों को कहना बहुत आसान होता है, लेकिन स्वयं जाने कि किसकी गलती है, वास्तविक गलती किसकी होती है। क्योंकि गलती हर मनुष्य करता है, लेकिन अधिक गलती किसकी होती है वह मनुष्य नहीं देखता। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे विचारों में मुझे प्रत्यक्ष रूप से कह रहे थे, क्योंकि सामने कहना उनकी बस की बात नहीं है मुझसे, क्योंकि मैं सीधा स्पष्ट जवाब देता हूँ हर चीज़ का। इसलिए मैं भगवान के सामने साक्षी मानकर सभी को कहता हूँ कि आप पहले अपनी अंतरात्मा में झांक के देखिए, आपने उस व्यक्ति के प्रति क्या किया है और उस व्यक्ति के प्रति आप क्या कर रहे हो। क्या आपने उसके अपने कर्तव्य का पालन किया है, या उसकी आत्मा को आपने दुखी किया है, या उसकी आत्मा को आपने संतुष्टि पहुंचाई है। बिना जाने, बिना किसी विषय को जाने बिना किसी के बारे में कहना उचित नहीं है। इसलिए कहते हैं कि बुरा देखन मैं चला, मुझसे बुरा ना मिला कोई। यह श्लोक कबीर जी ने कहा है कि पहले अपनी अंतरात्मा को देखो, दूसरों को तो बुरा बहुत जल्दी कह दोगी और यह कहला देती हो या कहते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप पहले देवताओं बने इत्यादि युक्ति से भाव युक्त करें। चुड़ैल का जो कर्तव्य होता है, चुगली करना, चुगलीखोर चुड़ैल कहते हैं। चुड़ैल जो होती है ना, वह हमेशा गलत काम करती हैं, अपने आप को ठीक बताती है, दूसरों को वह खराब बताती हैं। तो चुड़ैल को जब कोरोना की बीमारी लग जाती है, जब कोरोना जैसे लक्षण हो जाते हैं, वह बिना सोचे समझे, बिना किसी अर्थ को जाने, बिना किसी तथ्यों को जाने, किसी के बारे में भी कुछ भी कह देती है। तो ऐसा ना करें, क्योंकि दूसरों की आत्मा दिखाकर स्वयं की आत्मा को शांति नहीं दे सकते। ये कलयुग है। भगवान कली काल में आपको जरूर रिजल्ट देगा। अगर हमारे अंदर खोट है तो हमें भी सज़ा देगा। अगर जब हमारे अंदर खोट नहीं है, अगर हमारे प्रति नेगेटिव विचार रखोगे, तो मैं भगवान से तपस्या करके उसके प्रति नेगेटिव ऊर्जा का सहयोग करूँगा। बल्कि हम ब्राह्मण हैं, कभी भी हम नकारात्मक चीज़ नहीं सोचते। लेकिन जब कहते हैं ना अति हो जाए, अधर्म हो जाए, अन्याय हो जाए, तो कृष्ण भगवान जी भी कहते गीता में कि अन्याय को सहना भी महापाप है। इसलिए हम महापाप नहीं करेंगे, हम उनको जरूर दंड देंगे उस चीज़ का। और आपसे भी आशा करता हूं कि आप हमारे विषय में बिना तथ्य के बोलना आपको उचित नहीं रहेगा। क्योंकि जिस प्रकार हम हनुमान जी के पास 8 सिद्धि 9 विधि हैं, उसी प्रकार भगवान जी से हम प्रार्थना करेंगे, हनुमान जी से, कि आप हमारे जितने भी संकट हैं उनको काटें। और जो हमारे प्रति बुरा वक्तव्य दे रहे हैं या बुरा कर रहे हैं हमारे, या कोई भी उसमें स्वयं के रिश्तेदार हो, या फिर स्वयं हो, या दूसरे हो, या कोई अपनी हो, या कोई अपनी अंतरात्मा का एक कोई भाग हो, तो उसको भी सूचित करें। बिना सोचे समझे कुछ भी कदम उठाने से पहले अपने अंतरात्मा, अपने ग्रीवान में झांक कर देख लेना चाहिए उस मनुष्य को। क्योंकि चुगली करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको सहयोग देना, उसका सकारात्मक ऊर्जा बताना, उसके बारे में अच्छा सोचना, वह बहुत बड़ी मुश्किल है। क्योंकि अनेक प्रकार की चीज़ें मैंने देखी हैं और मैं संसार को देखता भी हूँ। क्योंकि संसार जो है जगत मिथ्या है, और इसी जगत मिथ्या में झूठ बोलने वाले लोग बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। लोग चाहते थे कि इनकी बेइज्जती हो, किंतु भगवान जी, हनुमान जी जब तक हमारे रक्षक हैं, तब तक तो कोई भी हमारा कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकता। और भगवान जी से प्रार्थना करेंगे हम
कि जो हमारी अंतरात्मा को दुखा रहा है किसी भी प्रत्यक्ष से, अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से या फिर किसी भी माध्यम से, तो भगवान उसको जरूर उसका फल देगा और शीघ्रता ही देगा। आशा करते हैं कि भगवान जी से भी प्रार्थना करेंगे कि हे बाला महाराज, आप जिस प्रकार से संकटों का योग करते हो, दूर करते हो संकटों को, उसी प्रकार हमारे संकटों को दूर करके हमारी आत्मा को पवित्र बनाए रखें। और जो लोग हमारे प्रति कह रहे हैं, हमें घसीटने की बातें कर रहे हैं, हमें तंग करने की बातें कर रहे हैं, उन सभी व्यक्तियों से भी मैं कह देता हूं कि जब तक हमारे बालाजी हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, आप हमारा कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हनुमान जी में शक्ति नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कह सकते कि आप हमारा कुछ कर पाओगे। और दूसरे लोगों से भी मैं कह देता हूं, जब तक दूसरों के बारे में या दूसरों के तथ्य को बिना जाने समझे अगर किसी को बुरा भला कहोगे तो एक बार अपने घर की ओर भी देख लेना और अपनी अंतरात्मा में भी देख लेना कि हम किसके बारे में क्या कह रहे हैं। क्योंकि चुड़ैल जो है ना, उनकी आदत ही होती है। क्योंकि कोरोना बीमारी जिस प्रकार से लगती है ना, तो वह दम लास्ट में तोड़वा ही देती है। तो बिना बुद्धि के व्यक्तियों को भी सावधान कर देता हूँ, क्योंकि अपना तो बसाया नहीं गया, दूसरे का क्या बसाएंगे। ऐसी युक्ति ना करें, क्योंकि झूठ, चुगली, निंदा जगत में अमिथ्या है। हमेशा अपने योगादि योग करें, अच्छा सोचें, अच्छा रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें, और जो भी करे खुश रहे और अच्छा ही करे। क्योंकि भगवान जी कहते हैं कि अगर कोई दूसरे के प्रति नकारात्मक विचार करता है तो भगवान भी उसको नकारात्मक विचार उत्पन्न करते हैं। दूसरों के लिए खोदा गया गड्ढा एक दिन स्वयं वो व्यक्ति गिर जाता है। तो इसलिए मैं सभी से आशा करता हूँ, जो भी मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, वह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। और लोगों को ये पता करना चाहिए कि बिना जाने, बिना किसी प्रयोजन के कुछ भी कहना किसी के प्रति अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि भगवान जरूर देख रहे हैं। अगर हमारे अंदर खोट है तो हमें सज़ा मिलेगी भगवान के द्वारा। अगर हमारे अंदर खोट नहीं है तो हमें किसी भी प्रकार का कोई भी दंड नहीं दे सकता कोई भी विधाता। क्योंकि जब तक हम अच्छे बने रहेंगे, दूसरों के प्रति अच्छे विचार उत्पन्न करेंगे, और जो कह रहा है पहले उससे एक बार पूछना कि हमारे में खोट था या उसके अंदर खोट है, या जिसका भी खोट है वह एक बार बिना योगादि योग कृत करे उससे पूछना कि हम सत्य बोल रहे थे या असत्य बोल रहे थे। क्योंकि भगवान जी को भी पता है हमने क्या किया है, और आपको भी पता है हम क्या करने जा रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि अपने यम और नियम के द्वारा, अपनी सच्ची आत्मा के द्वारा अपने योगादि योग कृत में कार्य करें और दूसरों का भी भला करे और स्वयं का भी भला करे। क्योंकि यह ज़िंदगी एक बार मिलती है, दोबारा किसी को नहीं मिलती। तो आशा करता हूँ कि जो भी व्यक्ति मेरे प्रति बुरा कह रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं, मुझे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं अगर मेरे बारे में सोच रहे हैं तो, अगर बुरा सोच रहे हैं तो मैं उनके दिमाग में रहता हूँ, और जो मुझे पसंद करते हैं मैं उनके दिल में रहता हूँ, रहूँगा दोनों ही जगह में। लेकिन आपको ये बता दूँ, सकारात्मक सोच रखोगे तो ठीक रहेगा, भगवान भी भला करेगा। और ब्राह्मणों की आत्मा दुखाना नरक की प्राप्ति होती है। परम लीलाओं को भी पता है कि ये नरक की प्राप्ति कर रही हूँ और की जा रही है मेरे द्वारा, किंतु उनको भी सावधान कर देता हूँ जो इस लीलाओं में योगदान अधिक बढ़ चढ़ कर दे रही है। क्योंकि बीच का जो होता है ना, वह हमेशा ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। तो भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ कि उनका भी आप ध्यानपूर्वक जो भी उनको दंड, साम, दाम, दंड इत्यादि का जो योग करना है उनको जरूर प्राप्त हो। और जिन्होंने हमारी आत्मा को बेमतलब दुखाया है और हमारी इज्जत की युक्ति करवाने में प्रयोग किया है, उनको भगवान दंड अवश्य ही देंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।